नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, बतख पालन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है और सबसे ज़्यादा जो कॉस्टिंग पड़ता है किसानों को वो है फीडिंग का। और दोस्तों, गर्मी में अंडा का सेल का और बतख का डिमांड थोड़ा कम हो जाता है। उस समय जब फीडिंग देना पड़ता है तो काफ़ी किसानों को काफ़ी अखड़ता है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लो कॉस्ट में एकदम से लो कॉस्ट में कैसे अपने डक्स को फीड करा सकते हैं और एक अच्छा फीड करा सकते हैं। और दोस्तों, को ट्राई किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है और अंडा में भी कोई कमी नहीं आया। लगभग मैं 80% अभी यही खिला रहा हूं और 20% मात्र फीड खिला रहा हूं। तो दोस्तों चलिए, ये वीडियो आपके लिए अगर डक फार्मिंग कर रहे हैं, देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं या फिर किसी भी बर्ड्स का कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंस है फीड के मामले में, आपके फीड के बचत के मामले में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये डक्स हैं और ये राजहंस हैं और मेरी जो देसी मुर्गियां हैं और जो छोटे बड़े जितने भी मेरे मुर्गियां हैं और मुर्गे हैं, सारे को मैं जो ये ग्रीन फोल्डर खिला रहा हूँ, आपको इसका नाम शायद पता होगा। ये हर एक जगह मिलता है, नदी में, तालाब में, झील में, जोड़िया में, हर एक जगह देखने को मिलता है और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता भी है दोस्तों। लेकिन मेरा छोटा सा तालाब है, यहाँ पे ये नहीं होता है, लेकिन ये मेरे जस्ट सामने लगभग 500 मीटर में मेरे पास, आपको पता है कि मेरे पास दामोदर नदी है और उस नदी में ये बहुत ही भंडार है इसका। मतलब जैसा जितना आपको लाना है तो उतना ला सकते हैं। दोस्तों, एक बोरा का अभी फीडिंग का कॉस्ट मिनिमम कोई भी लीजिए तो 1200 से ऊपर है। और दोस्तों, ये फीड वाले हमेशा देखते हैं कि कभी 50, कभी 100, कभी 200 रुपये बोरा में ऊपर कर तेज़ी कर देते हैं। बहुत ही कम टाइम में फीड का दाम कम हो रहा है। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है फीड खरीदने में। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह का मॉडल तैयार कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में अंडा का डिमांड भी कम होता है, रेट भी कम मिलता है, तो अगर आप इस तरह का मॉडल तैयार करिएगा, आप भी अगर जीरो कॉस्ट नो कॉस्ट वाला फीडिंग आप खिलाइएगा तो आपको बेनिफिट होगा और इसी टाइप से आप फार्मिंग करके फार्मिंग में टिके रह सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, आजकल बाज़ार में इतना सारा लूट मचा हुआ है, मतलब ये फीड कंपनी वालों का लेके शायद जो भी फार्मिंग को लेके कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। हर एक जगह पे आपको पैसा खर्चा करना है और आपका जब माल रेडी होता है तो आपके माल को बेचने में आपको दिक्कत होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने फीड कॉस्ट को ही कम कर लेते हैं तो आप कितनों भी कॉस्ट में, आप कम से कम कॉस्ट में आप अगर अंडा सेल करना चाहते हैं, अगर आप बॉयलर के रेट में भी आज के डेट में अगर मैं अंडा सेल करूँगा, जो बॉयलर का अंडा बिकता है उस रेट में भी मैं अगर अपना अंडा बेचूंगा तो मुझे आज नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है? क्योंकि मैंने अभी फीड में मात्र 20% इन लोगों को लेयर फीड दे रहा हूं और बाकी 80% में ग्रीन फोल्डर, अजोला और ये जो आप देख रहे हैं ये है जलकुंभी। आप इधर हम लोग बहुत तरह के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इसको जलकुंभी के नाम से जाना जाता है और आप लोग सब भी जानते हैं। और दोस्तों, ये देखिए, अभी सुबह का समय है, मैं अभी लगभग एक बोरा कंप्लीट पूरा भर के, लगभग ये 50 से 50 किलो का बोरा है, पूरा इसमें कंप्लीट भर के लाया हूँ और पूरा इसको और ये मैं आज अभी दे दिया हूँ। और आप देखिएगा शाम तक ये मेरे तालाब में और मेरे जो यहाँ आमने सामने जो पड़े हुए हैं, ये एक भी इसका जो है आपको ना डंटी दिखाई पड़ेगा, ना आपका इसको जड़ दिखाई पड़ेगा, ना इसका तना दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारे इसके जड़ से लेके, तना से लेके, ये जो इसके ग्रीन जो पत्ते हैं वो कुछ भी नहीं बचता है। शाम तक पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। आप मेरे तालाब में इसका एक थोड़ा सा जड़ भी आपको नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि ये बहुत चाव से खाते हैं। और दोस्तों,
मैं बताना चाहता हूं कि जो कड़कनाथ की मुर्गियां अगर आप पाले हैं और छोटे हो या बड़े, वो कड़कनाथ की मुर्गियां को घास पात और ये हरी सब्जियां और ग्रीन फोल्डर हरे पत्ते बहुत पसंद है। तो दोस्तों मैं जब से दे रहा हूं इनको, तो जो मेरी मुर्गियां हैं उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, हेल्दी रहती है, स्वस्थ रहती है और बीमार नहीं पड़ती है। देखिए दोस्तों, बहुत ऐसे तो हम लोग किसान हैं, हम उतना रिसर्च नहीं कर पाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से विटामिन, कौन से मिनरल, कौन से प्रोटीन है, लेकिन दोस्तों मैं खिला के इसको देख रहा हूं और लगभग मैं अगले 15 दिन से ये कंटिन्यू अपने मुर्गियों को और अपने बतख को दे रहा हूं। और मैंने ये देखा कि इसमें कुछ अंडा का जो उत्पादन है उसमें कुछ कमी आ रहा है क्या, जो मुर्गिया का ग्रोथ है उसमें कुछ रुकावट आ रहा था। दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट मुझको देखने को मिला, अंडा का प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आया, प्लस जो मेरा मुर्गियों का ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा है और किसी तरह का कोई मेडिसिन एक्स्ट्रा देने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा दोस्तों। तो ये जानकारी आपको निश्चित है मतलब काम की है। और अगर आपके पास देख लीजिए, आपका आमने सामने कहीं भी अगर जलकुंभी है, कोई बड़ा तालाब है, बहुत सारे होते हैं, कोई नदी है, नहर है, तो वहाँ से आप कलेक्ट करके दे सकते हैं। अब दोस्तों आप बोलिए कि सागर जी इतना कोई कर पाएगा बताइए, लेकिन दोस्तों आप मेरा बात समझिए, अगर फीड का कॉस्ट अगर 1300, 1400, 1500 आप दे सकते हैं, तो क्या आपका जाके किसी नदी तालाब से एक बोरा उठा के नहीं ला सकते हैं? क्योंकि आपका अगर एक बोरा से 1200, 1000 रुपये बचता है तो काफ़ी है ना। तो अगर आप ऐसा कुछ मॉडल तैयार कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप जलकुंभी खिलाइए, आप ऐसा कोई भी मॉडल तैयार कीजिए, अजोला खिला सकते हैं, जलकुंभी खिला सकते हैं, बरसीम खिला सकते हैं, मतलब हरा सब्जियां जो आपको सस्ता पड़े आप अपने खेत में भी लगा सकते हैं। लेकिन आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप नहीं टिक पाइएगा डक फार्मिंग में। मैं बता रहा हूँ, अगर डक फार्मिंग में आपको टिकना है, लंबा समय तक काम करना है, तो आपको अपना फीड का कॉस्ट एकदम कम करना पड़ेगा। और यही तरीका है दोस्तों फीड की कॉस्ट को कम करने का। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मैं एक अच्छी जानकारियाँ आपको कंटिन्यू देते रहूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।